children, good morning. Today we study social science, class 4, lesson 2, topic season of the earth. पृथ्वी पर ऋतुएं कैसे बनती है। ये जो डायग्राम बना रखा है आप देखिए, इसमें पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट अपना वन रोटेशन कंप्लीट करती है। तो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट would happen if the earth's axis was not tilted? If the earth's axis was not tilted, then there would have been no change of season. अगर पृथ्वी अपनी दूरी पर नहीं घूमेगी तो किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, कोई ऋतु नहीं बनेगी। The earth's tilted axis is responsible for giving us different season. और जब पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है तो क्या होता है, सीजन्स, ऋतुएं बनती है अलग अलग। एंड दिस इज वाई द साउथर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग रेडी फॉर विंटर। तो जब ये अपनी दूरी पर घूमती है तो साउथर्न हेमिस्फीयर पर क्या होता है, विंटर सीजन। और सेम टाइम उसी टाइम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर क्या होता है, समर सीजन। सिंस द सन रेज आर स्लैंटेड इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी होती है साउथर्न हेमिस्फीयर पर, तो टेम्परेचर इज लोअर, तो टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है। दस कैजिंग विंटर, और इस कारण से वहाँ क्या होता है, विंटर सीजन होती है। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, और जस्ट इसके कुछ महीने बाद, बोथ द हेमिस्फीयर आर इक्वी डिस्टेंस, यानी कि सेम, दोनों गोलार्धों पर सेम डिस्टेंस होती है सूर्य से। तो हैज़ द सीजन इज ऑटम इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर पतझड़ होता है। यहाँ पर दे रखा है पिक्चर, आप देखिए, पतझड़ में सारे पत्तियाँ वगैरह सब झड़ जाते हैं। एंड स्प्रिंग इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, और दक्षिणी गोलार्ध पर क्या होता है, बसंत ऋतु होती है। इन इंडिया देयर आर 5 सीजन्स, 5 ऋतुएं होती है हमारे भारत में। कौन कौन सी विचार दें, समर सीजन, रेनी, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। अब हम इसके बारे में और ज़्यादा तो जानेंगे। सोलस्टिस एंड इक्विनॉक्सिस। समर सोलस्टिस ऑन दिस डे इस दिन सूर्य की किरणें, सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सीधी कर्क रेखा पर पड़ती, और जिसके कारण पूरे साल भर का सबसे बड़ा दिन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे होता है और सबसे छोटा दिन साउथर्न हेमिस्फीयर पर होता है। और इसको समर सोलस्टिक इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द विंटर सोलस्टिक साउथर्न हेमिस्फीयर। विंटर सोलस्टिक, और विंटर सोलस्टिक कब होता है, 21 दिसंबर को। ऑन दिस डे सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये मकर रेखा पर सूर्य की किरणें इस दिन सीधी पड़ती है। तो इट इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, साल का सबसे बड़ा दिन साउथर्न हेमिस्फीयर, एंड सबसे छोटा शॉर्टेस्ट डे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर होता है। इट इज़ नॉन द विंटर सोलस्टिक द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड समर सोलस्टिक साउथर्न हेमिस्फीयर। स्प्रिंग इक्विनॉक्स 21 मार्च। ऑन दिस डे सनराइज फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर पर यानी कि भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट इक्वल, पूरे विश्व में इस दिन और रात समान होते हैं। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द स्प्रिंग सीजन इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर स्प्रिंग सीजन होती है, एंड द ऑटम सीजन पर, जो ऑटम सीजन होती है वो साउथर्न हेमिस्फीयर पर होती है। नेक्स्ट, ऑटम इक्विनेस 23 सितंबर। ऑन दिस डे सनराइज फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट इज इक्वल ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस दिन पूरे विश्व में दिन और रात समान होते हैं। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द स्प्रिंग सीजन, और यह क्या, बसंत ऋतु स्टार्ट होती है कहाँ पर, साउथर्न हेमिस्फीयर पर, और ऑटम कहाँ पर, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर। इसका डायग्राम दिया गया है पूरा। इस डायग्राम में देखो, जो हमारी पृथ्वी है वो वेस्ट टू ईस्ट क्या करती है, अपना एक रिवोल्यूशन पूरा करती है, रोटेशन पूरा करती है, और इससे दिन रात भी बनते हैं और सीजन भी चेंज होते हैं। ये डायग्राम आपको क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर में भी आपको बनाना है। बीच में सन दे रखा है और इसकी सूर्य की किरणें जहाँ सीधी पड़ती है तो वहाँ क्या होता है, ये अपन पढ़ चुके। नेक्स्ट, फेस्टिवल एंड द हेवनली बॉडीज, की त्यौहार किस मौसम में आते हैं उसके बारे में ज़्यादा जानेंगे। You must have seen in your school diary and calendars that the holiday of Eid is marked depending
ऑन द अपीयरेंस ऑफ द मून। आप अपने स्कूल की डायरी में देखिए, कैलेंडर में भी देखिए, हॉलीडे शो कर रखा है कि ईद कब आती है, उसकी छुट्टी कब रहती है। तो ईद की छुट्टी किस पे डिपेंड करती है? अपीयरेंस ऑफ मून, यानी कि मून जब दिखाई देगा। मैनी अदर इंडियन फेस्टिवल्स, और हमारे और भी कई भारतीय त्यौहार हैं, जैसे कि वो चेंज इन सीजन्स, ऋतुएं जब चेंज होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। होली मार्क्स द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, बैसाखी, ओणम। होली का जो त्यौहार होता है वो बसंत ऋतु में आता है, और बैसाखी, ओणम, पोंगल, बिहू और लोहड़ी फॉल इन डिफरेंट सीजन्स, ये भी अलग अलग ऋतुओं में होते हैं। द डेज ऑफ द वीक इन द इंडियन कैलेंडर आर नेम्ड आफ्टर द प्लैनेट्स। और जो हमारे भारतीय कैलेंडर में जितने भी वीक हैं, वीक के जितने भी डेज हैं उनके नाम किस पे? ग्रह के ऊपर। एग्जाम्पल बृहस्पतिवार मीन्स द डे ऑफ बृहस्पति, गॉड जो है हमारे उनके ऊपर, यानी कि जुपिटर है ना, उसके ऊपर रखा गया है। और सारे ग्रह, सारे डे के ऊपर ही हमारे सारे नेम हैं। थैंक यू चिल्ड्रंस, आवर लेसन इज कंप्लीट।